नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की खबर से। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज की रात भारी हो सकती है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कीव पर रूस बड़ा हमला कर सकता है। साथ ही आपको ताजा अपडेट ये दे दें कि मारियुपोल में रूसी हमले में अब तक करीब 2200 लोग मारे गए हैं। तो कीव पर आज रात बड़ा हमला हो सकता है। लगातार वहां पर सायरन सुनाई दे रहे हैं। कीव की तरफ रूस की सेना का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और बड़ा हमला आज रूस की तरफ से कीव पर हो सकता है, क्योंकि चौतरफा घेराबंदी की गई है रूसी सैनिकों की तरफ से। 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। कीव की तरफ बढ़ती हुई सेना और दूसरी तरफ रूस का हमला भी लगातार कीव पर जारी है। यूक्रेन में जहां तहां तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। ये हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं कीव पर भी, और साथ ही मारियुपोल में जिस तरह से रूसी हमले तेज हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि अब तक करीब 2200 लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रूस की सेना जो लगातार कीव की तरफ बढ़ती जा रही है, और खतरा इसीलिए भी आज रात को लेकर बढ़ गया है क्योंकि रूसी सैनिक बड़ा हमला कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। अभी ताजा जानकारी के लिए, ताजा अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे वॉर जोन का, जहां से हमारे संवाददाता प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, कीव पर खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। आपसे पहले जब बात हो रही थी तो आपने भी बताया कि सायरन वहां पर लगातार बज रहे हैं। अभी क्या जानकारी और है वहां से? देखिए शिरीन, मेरे पीछे जो आप शहर देख रही हैं यही कीव की तस्वीर है, और ये कीव के का दोनों हिस्सा है, यानी ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड। और इन दोनों हिस्सों के ऊपर दोनों तरफ से दबाव है। रशियन फोर्सेस जो हैं वो ईस्ट में बोवारी की तरफ से भी हैं, और वेस्ट के अंदर बूचा इरपिन का जो इलाका है, जो कि ये जो इरपिन नदी है इसके दोनों तरफ का हिस्सा है। और ऐसे में दोनों तरफ से दबाव है। शहर के अंदर लाइटें कम हैं क्योंकि निश्चित रूप से खतरा ज़्यादा है। ऐसे में एयर रेड के अलार्म जो सायरन्स बजते रहते हैं वो लगातार इस अंदेशे के मद्देनजर बजाए जाते हैं कि खतरा हो सकता है, आसमान से स्ट्राइक हो सकती है। लेकिन फिलहाल जहां तक इस चीज़ का सवाल है कि क्या आज रात को हमला हो सकता है या कल रात को हो सकता है, ये अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से रशियन फोर्सेस ने अपना दबाव बनाया हुआ है, और इसके मद्देनजर ही जो फोर्टिफिकेशन है, या कह लीजिए कि कीव की जो किलेबंदी है उसे काफ़ी मजबूत किया गया है। दोनों तरफ से आने वाले रास्ते और जो पुल हैं उनके ऊपर कई बंकर और साथ ही माइंस बिछाई गई हैं। ऐसे में इस चीज़ का भी खतरा है कि अगर रशियन फोर्सेस आगे बढ़ते हैं तो उन पुलों को भी तोड़ा जा सकता है, जैसे कि इरपिन के पास पुल को तोड़ दिया गया था। तो इस तरीके की जो कहा जाए किलेबंदी है वो यूक्रेनियन फोर्सेस ने जबरदस्त कर रखी है, खासतौर पर कीव और उसके आसपास के इलाकों में। जहां तक रूसी रणनीति का सवाल है, रूस पिछले 10-12 दिन से लगातार इस इलाके में और दोनों तरफ से दबाव बढ़ाए जा हुए है। वो दोनों तरफ से आगे बढ़ रहा है, यानी ईस्टर्न साइड से भी और वेस्टर्न साइड से भी। लेकिन फिलहाल उसने कोई मेजर असॉल्ट नहीं किया है, यानी जो सीधी बमबारी करके कीव तक का रास्ता साफ करने का फिलहाल ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ है। और अगर ऐसा किया जाता है तो वो मेजर कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी अगर इस तरीके की कार्रवाई रशियन फोर्सेस की तरफ से की जाती है। यहां से करीब 20 किलोमीटर के फासले पे दोनों तरफ, यानी बोवारी की तरफ भी और बूचा और इरपिन की तरफ भी, इन दोनों साइड पे रशियन फोर्सेस जो हैं करीब 20 किलोमीटर के फासले पर हैं। अगर ये रास्ता उन्हें क्लियर मिल जाता है तो कीव तक का रास्ता उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, मुश्किल है। बहुत सी मोर्चाबंदी जो है वो यूक्रेनियन फोर्सेस और टेरिटोरियल डिफेंस की तरफ से की गई। जी ठीक है, शुक्रिया आपका फिलहाल प्रणय, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह की जानकारी प्रणय दे रहे थे कि बेहद करीब अब कीव के पास पहुंच चुकी है रशियन सेना, और इसीलिए खतरा कीव पर लगातार मंडरा रहा है और बढ़ता भी जा रहा है। फिर से आपको लेकर चलेंगे और भी जानकारी देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए युद्ध से जुड़ी हुई कुछ अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े महायुद्ध का आज 18वां दिन। रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। रूस की तरफ से लीव में हुए हवाई हमले की तस्वीरें हैं। रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर भीषण हमला किया, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले की पुष्टि लीव इलाके के गवर्नर ने की है। रूस के हमले में तबाह हुए यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप का हमले से पहले वीडियो आया सामने। तस्वीरों में यूक्रेनी सैनिक जंग से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के लीव रीजन में इसी कैंप पर रूस ने हमला किया है। मारियुपोल में मिसाइल हमले की ताज़ा तस्वीरें हैं। रूसी सेना ने यहाँ कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। इमारतों से निकलते धुएं के काले गुबार यहाँ के हालात बताने के लिए काफी हैं।
शहर में तबाही मचाने वाले धमाके सुनिए। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूसी सेना कहर बरपा रही है। पूरा का पूरा शहर धू-धू कर जल रहा है। रूसी टैंक रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में रूस का एक RF टैंक एक रिहायशी इमारत पर गोले दागता दिख रहा है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने में बड़ी तादाद में आम नागरिकों को नुकसान पहुंच रहा है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चरनीहीव में 9 मंजिला रिहायशी इमारत पर हुआ हमला। जोरदार हमले में एक शख्स की मौत जबकि एक नागरिक घायल बताया जा रहा है। जंग की आग में झुलसे कई आशियाने। तस्वीरें यूक्रेन के चरनीहीव शहर की हैं, जहां रूसी सेना के आतंक ने पूरे शहर को खंडहर बना दिया है। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में तबाही की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चरनीहीव की एक बिल्डिंग से डिफ्यूज की गई रूसी मिसाइल को बाहर निकाला गया। यूक्रेनी इमरजेंसी सेवा ने वीडियो पोस्ट किया। चंद दिनों में कई खूबसूरत शहर तबाह हो गए हैं। बर्बाद इरपिन शहर को देखकर वहां मौजूद नागरिक भपक पड़े। एक के बाद एक दनादन गोलियां दागी जा रही हैं। तस्वीरें यूक्रेन के डोनबास की हैं। यहाँ रूसी फौज ने तांडव मचा रखा है। रूसी सेना डोनबास से मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन पर दाग रही हैं मिसाइलें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पोस्ट किया यूक्रेन में जोरदार धमाके का वीडियो। रूस ने यूक्रेनी सेना के फील्ड कमांड पोस्ट को तबाह किया। वीडियो कीव इलाके का है। रूस के खिलाफ मोर्चे पर डटी हुई है यूक्रेनी सेना। यूक्रेनी सेना भी लगातार तोपों और टैंकों से रूसी फौजों पर हमला कर रही है। रूसी सेना के 2 हेलीकॉप्टर धू-धू कर जल रहे हैं। यूक्रेन ने खेरसॉन में रूस के 2 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। खेरसॉन के मैदानी इलाके में रूसी सेना के हेलीकॉप्टर की जलती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। सड़कें तबाही की दास्तां बयां कर रही हैं। जंग के बाद यूक्रेन की सड़कों पर सेना के हथियार पड़े हुए हैं। यूक्रेनी सेना की जली हुई गाड़ियां, गोले, बारूद वीडियो में दिखाए गए हैं। वीडियो में रूसी सेना की गाड़ियां और जले हुए दस्तावेज भी नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन पर कर रहा है रासायनिक हथियारों से हमला। यूक्रेन का आरोप है ये। रूस ने दागे फास्फोरस बम। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक फास्फोरस बम का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। वेसल कीव में रूसी सेना की ये दहशत की तस्वीरें हैं। रूस ने यहाँ कई रॉकेट दागे हैं। यूक्रेनी सेना के अधिकारियों के डिपो को बनाया गया था निशाना। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। यूक्रेन के आसमान में आग की ये लपटें देखिए। यूक्रेन ने ये वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो के जरिए यूक्रेनी सेना ने एक रूसी विमान को मार गिराने का दावा किया है। वीडियो यूक्रेन के इजियम के पास का बताया जा रहा है। भीषण जंग की गवाही देती ये तस्वीरें हैं। डरगाची की दीवार लगातार हो रही गोलीबारी की गवाही दे रही है। डरगाची में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल भी हुए हैं। युद्ध काल में तबाह हुआ यूक्रेन का खार्किव शहर। यहाँ की सड़कों पर जली हुई गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। भीषण गोलीबारी में ये खूबसूरत शहर अब खंडहर बन गया है।
रूस के कहर से कुछ ही दिन में खाक हुआ ये शहर देखिए। भयंकर तबाही की यह वीडियो यूक्रेन के डोनेत्स्क शहर का है। रूसी सेना के हमले ने यहाँ पूरे शहर को तबाह कर दिया है। युद्ध में तबाह हुआ वोल्नोवाखा शहर। रूसी हमले में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जंग के बाद वीरान शहर की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेनी सैनिक के सम्मान में यहाँ लोग घुटने के बल बैठे हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिक को लेकर सेना की गाड़ी आगे बढ़ रही है। सैनिक के सम्मान में नागरिकों ने खमेलनित्स्की क्षेत्र में घुटने टेक दिए। रूस के कब्जे वाले शहर बर्दियांस्क में यूक्रेनी नागरिकों का विद्रोह फूटा। रूस के खिलाफ सड़क पर लोग उतरे। यूक्रेन से जान बचाकर इटली जाने वाले शरणार्थी सड़क दुर्घटना के शिकार हुए। उत्तरी इटली के हाईवे पर यूक्रेनी शरणार्थियों को लेकर जा रही बस पलट गई। हादसे में एक शरणार्थी की मौत, कई लोग घायल हुए। बस में 50 लोग सवार थे। यूक्रेन से आए शरणार्थियों का पोलैंड बॉर्डर पर इलाज किया जा रहा है। पोलैंड बॉर्डर पर खड़ी मेडिकल ट्रेन में ये इलाज किया जा रहा है। चीन से यूक्रेन की मदद के लिए भेजा गया सामान चरनीही पहुंच रहा है। आम नागरिकों के बीच राहत सामग्री को बांटा जा रहा है। हंगरी बॉर्डर से वापस यूक्रेन लौट रहे हैं शरणार्थी। कई दिन शेल्टर होम में गुजारने के बाद अब लोग अपने ही घर की ओर लौटने लगे हैं। हालांकि यूक्रेन के कई शहरों में लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल की सड़कों पर उतरे ये लोग यूक्रेन में छिड़े युद्ध को रोकने की अपील कर रहे हैं। हाथ में स्टॉप वॉर का पोस्टर लेकर कर रहे हैं ये लोग प्रदर्शन। सुमी से आई रूस की फायरिंग की ताज़ा तस्वीरें। वीडियो में दनादन दागी जा रही हैं गोलियां। खार्किव की ओर की जा रही है फायरिंग। यूक्रेन के कीव इलाके में रूसी सेना के हेलीकॉप्टर तैनात हैं। युद्ध में लगातार ये हेलीकॉप्टर कई ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। रूसी सेना ने KA-52 हेलीकॉप्टर की ताज़ा तस्वीरें जारी की हैं। यूक्रेन के हथियार तबाह करने का भी दावा किया है। यूक्रेन की सड़कों पर रूसी हथियारों का जखीरा देखिए। ये रूसी टैंक कभी भी राजधानी कीव में दाखिल हो सकते हैं। कई बख्तरबंद गाड़ियां रूसी टैंक कीव के करीब पहुंच गए हैं। निकोलेव शहर से आई जोरदार बमबारी की तस्वीरें। रिहायशी इमारतों पर हमले की तस्वीरें देखिए। कैसे एक के बाद एक कई इमारतें हमले का शिकार हो गयी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।